चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपको कहने वाला हूं, भिवानी की राजनीति निर्भर करेगी सब हलकों की। मेरे तोशाम के प्यारे भाइयों साथियों, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, किंतु आग होनी चाहिए, आग होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, ये जो पीछे बैठे हैं और जो फलटिया जी के साथी हैं, भाई अभिजीत के साथी हैं, मेरे साथी हैं, एक आवाज आनी चाहिए, कांग्रेस एक है। पीछे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक नारा रह गया, दो नारे रह गए। एक नारा, अगला नारा लगेगा भाई दीपेंद्र का, सारे बोलेंगे जिंदाबाद। उससे अगला नारा लगेगा चौधरी बंसीलाल जी का। भिवानी की सीटों में चौधरी बंसीलाल के समर्थक कांग्रेस के साथ हैं। भाई दीपेंद्र हुड्डा, भाई दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। और षड्यंत्र बल है, मीडिया बल है, मगर हमारे पास कुछ है तो आपका दिया हुआ हौसला है, और उस हौसले से लड़ाई लड़ रहे हैं, उस हौसले से लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस हौसले से लड़ाई लड़ रहे हैं। और उस हौसले और आपका हौसला और उसके आगे हमारे पास ना उससे ज्यादा कुछ है और ना उससे ज्यादा हमें कुछ चाहिए। हमें आपका दिया हुआ हौसला चाहिए। और जो आज भिवानी में चारों तरफ जो भिवानी को जाम करने का काम आपने किया है, सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम किया। बारिश में खट्टर सरकार की चंडीगढ़ में, मोदी सरकार की दिल्ली में नींद उड़ाने का आपने आज काम किया है। और एक और तो मुख्यमंत्री खट्टर साहब का जनसंवाद यहां हुआ, एक और जनसंवाद की विफलता और एक और विपक्ष आपके समक्ष की सफलता आज हरियाणा की राजनीति में बदलाव का प्रतीक। संसद में मैं हरियाणा से अकेला विपक्ष में जरूर पहुंचता हूं, लेकिन मुझे विश्वास होता है कि मेरे साथ 3 करोड़ हरियाणा वासियों का आशीर्वाद मेरे साथ वहां पे होता है। हरियाणा का भट्टा बिठा दिया इन्होंने, हरियाणा का लड़ इसलिए रहे, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। जो हरियाणा चौधरी बंसीलाल जी के समय जब हरियाणा बना, उस समय विकास का प्रतीक, जो हरियाणा जिसको हरियाणा को विकास की बुलंदियों पर 10 साल की कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने लेके जाने का काम किया, वो हरियाणा। मैं धन्यवाद करता हूं हुड्डा साहब का। चौधरी बंसीलाल जी ने विकास की जो नींव रखी थी, ना सिर्फ आपने उस नींव पे महारात हरियाणा के विकास की अपने समय, मगर बंसीलाल जी के नाम से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अगर देश में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया तो वो आपकी कलम से भिवानी में, वो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। वो हरियाणा जो आपके समय विकास में देश में नंबर 1 पे माना जाता था, हुड्डा सरकार में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर में, अभी विजेंद्र बोल रहे थे, विजेंद्र बॉक्सर खिलाड़ियों के सम्मान में देश में नंबर 1 पे, किसान के हकों के फैसले में, चाहे 1600 करोड़ के बिजली के बिलों के माफी थी, में चाहे 100 गज के प्लॉट का फैसला था, चाहे मकान का फैसला था, चाहे स्कूल में 20 लाख बच्चों के वजीफे का फैसला था, जो हरियाणा बुढ़ापा पेंशन में देश में नंबर 1 पे 2014 तक माना जाता था, इस खट्टर सरकार ने विकास की पटरी से उतार दिया उस हरियाणा को। विकास के प्रतीक को आज बेरोजगारी का प्रतीक बना दिया इन्होंने। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। बेरोजगारी ऐसी कि बेरोजगारी
गई ऐसी कि हर बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। आज दिल में दर्द होता है जब हरियाणा के नौजवान से हम बात करते हैं नशे की तरफ। ऐसा बेरोजगारी के साथ साथ अब नशा ना काम नहीं मिलेगा तो नशे की तरफ। हर माता पिता को यह चिंता, ईमानदार से ईमानदार, शरीफ से शरीफ माता पिता को चिंता कि कहीं आज नशे की तरफ हरियाणा का नौजवान, आज अपराध की तरफ हरियाणा का नौजवान, और इतना निराश हो गया कि आज विदेशों में पलायन करने की, जहां पर एस्टेट के सेंटर होते थे, जहां पर हरियाणा के अंदर कोचिंग के सेंटर होते थे हर शहर में, आज बाहर जाने के, विदेश में भेजने के सीधे रास्ते नहीं तो टेढ़े रास्ते। अभी मैं अमेरिका गया, एक साल में 15 बताया मुझे, वहां पर 15,000 नौजवान केवल इसी साल में अमेरिका के अंदर कोई सीधे रास्ते, कोई डंकी रास्ते, कैसे ना कैसे वहां पहुंचे हैं। इतना निराश हो गया आज हरियाणा का नौजवान। ना तो औद्योगिक क्षेत्र लगे, ना कोई प्राइवेट निवेश हुआ, ना प्राइवेट में रोजगार, सरकारी नौकरी एक के बाद एक भर्ती घोटाले, एचपीएससी के दफ्तरों में करोड़ों की बरामदगी, सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी जा रही हैं या भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ रही हैं। एक आदि कोई लिस्ट आ जाए, उस लिस्ट में जितने हरियाणा के लगते हैं उससे ज्यादा बाहर के नौजवान यहां पे लग जाते हैं। और जिस तरीके से सरकारी नौकरी को जो रह गई, जो बच गई, उनको कच्चे में कहीं कौशल निगम के माध्यम से, कहीं अग्निपथ की योजना, हर साल 5,500 की पक्की भर्ती होती थी हरियाणा में फौज की, आज 900 केवल अग्निपथ में हमारे नौजवान पिछले साल गए, जिसमें से 700 वापस आ जाएंगे 4 साल के बाद। आज बेरोजगारी का प्रतीक बना दिया इन्होंने, आज भ्रष्टाचार का प्रतीक बना दिया। ऐसी सरकार हरियाणा में बन गई जो भ्रष्टाचार की नींव पे जिस सरकार का गठन हुआ, आपको याद होगा इलेक्शन से पहले 2019 में लोग बदलाव चाहते थे, लोग इन सरकार को मौका नहीं देना चाहते थे, लोग खट्टर सरकार से, बीजेपी की सरकार से पीछा छुड़ाना चाहते थे। बीजेपी ने नारा दिया, खट्टर सरकार ने नारा दिया 2019 के विधानसभा चुनाव में, इन्होंने कहा 75 पार, कहा था कि नहीं कहा था 75 पार, हवा निकाल दी लोगों ने। दूसरी एक पार्टी आई, उसने नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार, दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया, खट्टर साहब कहते थे 75 पार, दूसरा कहता था इन्हें करो जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, और चंडीगढ़ में बना दी भ्रष्ट सरकार। और लोग कर रहे हैं, जनता कर रही है हाहाकार। मैं कहना चाहता हूं, कहा कि हुड्डा साहब ने कहा 31 हमारे विधायक, दिल्ली में हमने कहा कि आप ये 10 सीट बीजेपी के खिलाफ जीते हो, आप हमारे साथ आओ, कांग्रेस को समर्थन दो। जेजेपी पार्टी वालों, दुष्यंत चौटाला, हुड्डा साहब ने कहा जो पार्टी 5100 पेंशन देगी मैं उस पार्टी को समर्थन दूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, वो 5100 पेंशन आई या नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, की गई, षड्यंत्र रचे गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब प्रदेश की सारी बेईमान ताकतें, जब प्रदेश की सारी बेईमान ताकतें अगर एक हो सकती हैं, तो सारे प्रदेश के सारे ईमानदार भी एक हो सकते हैं कि नहीं हो सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ये लड़ाई हम लड़े कि नहीं लड़े, मैं पूछना चाहता हूं। तो भाई सारे अगर बेईमान एक हो सके, तो बेईमानों की तो संख्या बहुत कम है प्रदेश में।